Kumar, Kumar Climax Education Hub, most welcome in our Climax Education Hub। तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते थे। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5 में पहुंच चुके हैं। अभी तक पार्ट 4 तक का बताया गया है। आज इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन किया जाएगा और क्वाड्रेटिक फार्मूला के डेरिवेशन के साथ साथ उस पर बेस्ड किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बारे में भी बताया जाएगा। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से बताया गया है और अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रूफ निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला के माध्यम से निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को फर्स्ट ऑफ ऑल डिराइव करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ हम चलना चाहेंगे। तो ध्यान देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का किस प्रकार से यूज करेंगे तो हम देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ध्यान दीजिए, हम ये जानते हैं ax² bx + c यह किसी भी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन पर चलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो ये ध्यान दें ax² bx + c = 0 where a not equal to 0 यदि हो तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला a क्या है x² का कोएफिशिएंट है, b क्या है x का कोएफिशिएंट है, c क्या है कोई कांस्टेंट टर्म है, a not equal to 0 हम क्या करेंगे और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन को देखते हैं। जान लीजिए क्या चीज जाएंगे, यानी इससे पहले मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में बताया गया। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्यूशन निकालना जानते हैं। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही यूज कर क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन होगा। तो ध्यान देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी ax² bx + c = 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो x² का कोएफिशिएंट है उसी से डिवाइड करते हैं। तो हम a से डिवाइड कर देंगे, a से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट यानी x² हो जाएगा और b/a x होगा और जो है c/a हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। b/a c/a ये तो क्लियर बात चल रहा है। फिर इसके बाद हम कांस्टेंट टर्म जो है कांस्टेंट टर्म को उस साइड लेते हैं यानी c/a उसको उधर। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा और यानी जो x का कोएफिशिएंट है b/a उसका हम हाफ करते हैं। हाफ करने का मतलब ध्यान दीजिए b/a का हाफ करने का मतलब b/a × 1/2 होगा। तो क्या करेंगे और इसका जो निकाल लीजिए यानी b/2a और इसी के स्क्वायर को लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ ऐड करें। तो ध्यान दीजिए x² b/a x हो गया। फिर इसके बाद b/2a का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और b/2a का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे। ये तो c/a है। ये तो क्लियर मालूम चल रहा होगा ये क्या हो रहा है। अब हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर इधर आ गया। फिर इसके बाद देखते हैं ये जो आया यानी आप देखिए x² + 2 a के रूप में x है और b के रूप में b/2a है। इसको करेंगे तो bx/a आ जाएगा और ये जो है b/2a ये का होल स्क्वायर होगा। इसके बाद इधर सिंपलीफाई कर लेते हैं तो ये b² ये हो जाएगा 4a² - c/a हो जाएगा।
इसके बाद हम आगे की तरफ कैलकुलेशन करना चाहेंगे। तो ये देखिए क्या हो जा रहा है, यानी ए प्लस बी, ये होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इधर जो हो गया, इधर हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा, इधर एलसीएम 4a स्क्वायर में इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस, और 4a स्क्वायर में इसे डिवाइड करेंगे 4a होगा, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac हो जाएगा। अब आगे की तरफ फिर कैलकुलेशन भागेंगे, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रहा है। फिर आगे की तरफ हम देखते हैं, आगे की तरफ हम देखते हैं तो ये क्या है, ये देखिए यानी x प्लस बी अपॉन 2a, ये होल स्क्वायर है। यदि इसको हम देखते हैं तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है, यदि स्क्वायर को हम हटा देते हैं तो ये सीधा जो है स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस। इसको क्लीन नजर आ रहा है, क्योंकि इधर स्क्वायर था उसको स्क्वायर को हटा लिया, स्क्वायर को हटाते ही रूट में आएगा, x प्लस बी अपॉन 2a, यहाँ से यदि हम क्लियर कर लें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट में है, इसको रूट में रखें, इसको रूट से फ्री फॉर्म करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a अपॉन 2a हो जाएगा, ये तो क्लियर मालूम कर रहा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब हम a तो प्लस माइनस है, अब x का वैल्यू निकालते हैं, x का दो वैल्यू, यानी ये माइनस बी बाई 2a है, एक बार इधर प्लस लेते हैं, एक बार इधर प्लस लेते हैं, प्लस वाला ले लेते हैं तो आगे चलकर सिंप्लीफाई कर यानी माइनस बी हो जाएगा, एक प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। फिर दूसरा निकालते हैं, अब एक बार प्लस लिया, अब एक बार माइनस रखते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में हो जाएगा 2a हो गया। तो और ये पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन, यही जो हो गया x का वैल्यू आया, यही समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही क्वाड्रेटिक फार्मूला प्राप्त हो गए, यानी यही तो जीरो है, यानी एक बार ये होगा एक बार ये होगा, यानी इसको हम कहें कि दो जीरो अल्फा, एक जो है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा इक्वल टू जो हो गया माइनस बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 4ac आए है। यही जो है सॉल्यूशन प्राप्त, अल्फा और बीटा यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि ऐसा रहे तो उसके दो जीरो ये और ये होंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। यदि फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आ रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट ऐसा भी रहेगा और जो है इस फार्मूला को हम लिख लेंगे, ये फार्मूला हो गया। इसमें एक और बात ध्यान दें, यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहते हैं। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, DIS डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी जो है डिस्क्रिमिनेंट है, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर हम डी लिख दें
तो इस प्रकार से हम अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए कर सकते हैं और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए कर सकते हैं। इसमें कोई भी अल्फा और बीटा हो सकता है, लेकिन एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यानी यही पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर प्लस माइनस। तो यही दो जीरोज है, यह क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला डेराइवेशन हो गया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ विचार करेंगे। तो हम आगे की तरफ अब चलेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे। अब आगे की तरफ में ध्यान दीजिए। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का फॉर्म का रहे तो यह जो होगा सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, पहले जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा यदि हो, ए बी सी जो यहां पर है वही है, इसमें भी डी को डिस्क्रिमिनेंट कहा गया है, यानी ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यानी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, यही दो वैल्यू होगा। इसको ये कहें माइनस बी प्लस माइनस ये जो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टू ए हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डी कहा गया है। तो ये ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, सी क्या है, कांस्टेंट, और इसको जो है डी कहते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, पहले ही हम डी निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे, डी का सिचुएशन हम ध्यान दे दें। यदि डी है इस कंडीशन में, यानी डी यदि पॉजिटिव आए या जीरो आए, डी यदि जीरो से बड़ा हो यानी इसका मतलब पॉजिटिव हो, और डी यदि जीरो के इक्वल हो, तो इस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। यदि डी यदि निगेटिव आ जाए यानी माइनस में आ जाए, तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, नो रियल सॉल्यूशन होंगे। अभी इसके बारे में डिस्कशन अगले चैप्टर में भी किए जाएंगे। तो अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 4.3 में चलेंगे, इसके बारे में विशेष अभी नेचर ऑफ फ्रूट्स में बताया जाएगा। हम ध्यान देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 4.3 में चलते हैं। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3, इससे पहले जो है फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालना बताया गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बताया गया। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला से बताया जाएगा। तो एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते, यानी फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज कर। तो देखिए पहले इस प्रकार से, यानी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिए गए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जान पहले एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले हम देखते हैं क्या ए निकाल, ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का, बी क्या है माइनस 7, सी क्या है प्लस 3। ऐसा यदि हो गया, अब हम डी निकालते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, स्टेप बाय स्टेप। बी क्या है माइनस 7 है, माइनस 4, ए क्या है 2, सी क्या है 3। तो ये माइनस 7 का स्क्वायर 14 है, ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको हम कैलकुलेशन कर ले तो क्या हो जाएगा 4 टू द 8, 8 3 द 24। क्लियर मान चल रहा है।
ए 25 यानी पॉजिटिव है। अब ध्यान दीजिए, हम ये जानते हैं x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2, यही बनता है, यही फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब ध्यान देंगे, यानी अल्फा इक्वल टू निकालना चाहे तो माइनस बी और एक बार प्लस कर ले रूट डी अपॉन 2 ये हो जाएगा, यानी माइनस बी के स्थान पर क्या माइनस से ले, ध्यान दीजिए माइनस फॉर्मूला में है, बी का वैल्यू माइनस रूट डी का वैल्यू क्या 25। अब ये 2a का वैल्यू क्या है 2, कैलकुलेशन कर ले, a 7 हो जाएगा, ये प्लस ये तो 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 जा, यानी क्लीन मालूम चल जाएगा। 7 5 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 12/4 जो हो जाएगा, ये 3 होगा। फिर इसके बाद आगे की तरफ बढ़ लूं तो बीटा है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी क्या है माइनस रूट डी क्या है ये 25 अपॉन 2 इंटू a2, इसके बाद 7 हो जाएगा और ये -5 अपॉन 2, 7 में से 5 गया 2 अपॉन 4, यानी 1/2 हो जाएगा, यानी अल्फा और बीटा निकल चुके हैं। तो इस प्रकार से दोनों रूट्स आसानी से निकल जा रहे हैं, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही, यदि आप फैक्टराइजेशन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, यदि फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्विक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, अपने आप आंसर देगा ही देगा, तोड़ने वाली समस्या ही नहीं रहेगी। या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, और ऐसे एग्जाम में किसी भी मेथड से बना सकते हैं, या फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाएं, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाएं, या जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, किसी भी मेथड का अप्लाई कर हम बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को और देखते हैं इसमें, इसके बाद हम आगे की कंसेप्ट को देखना चाहेंगे। तो मालूम क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बना लेनी होगी। अब हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 क्वेश्चन है, याद की रिस्पांसिबिलिटी है खुद से बनाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी इक्वेशन इस प्रकार से दिए गए हैं, x - 1 अपॉन x इक्वल टू 3 है, x नॉट इक्वल टू 0 दिए गए हैं। इस रूट का इक्वेशन निकालना है, उसको हम ध्यान देंगे किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या है कि x - 1 अपॉन x इक्वल टू 3। तो अब हम सिंपलीफाई करते हैं, पहले कैलकुलेशन करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम हम निकालेंगे, एक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, x नीचे 1 कर दूं, x में x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस x में x का डिवाइड 1 और 1 में 1 का मल्टीप्लाई ये होगा, हो जाएगा। फिर जो है x स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया है। फिर इसके बाद आगे की तरफ कैलकुलेशन करना चाहेंगे। अब कैलकुलेशन में क्या है उसको हम देखते हैं। तो क्या कैलकुलेशन है इसको थोड़ा, अब हम यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला का अप्लाई कर या मेथड फैक्टराइजेशन कर या जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीनों में से किसी का भी यूज कर बना सकते हैं। तो हम देखते हैं a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू क्या है -2 है, c इक्वल टू क्या है -1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -1। अब हम सीधा कर लें, d निकाल लेते हैं। तो b स्क्वायर -4ac होगा, तो d के स्थान पर ये -3 का स्क्वायर -4, a के स्थान पर 1, c के स्थान पर -1, ये क्या हो जाएगा, a तो 9 हो जाएगा, a माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस ये 4 हो जाएगा, 9 4
तो ये हो गया 13, यानी भी मालूम चल गया 13 भी है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a निकाल लें, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 3 प्लस रूट डी, और ये हो जाएगा 2, a के स्थान पर 1 कर दें, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 हो जाएगा, और बीटा इक्वल टू यहाँ पर है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा माइनस रूट 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताना संभव हो पाएगा। तो ध्यान दीजिए, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहें, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करें। तो अभी जितना भी जिस स्पीड से बताया जा रहे हैं तो उस स्पीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपना बनाते रहें, रेगुलर बेसिस पर बनाएं, वीडियो को देखें, और ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। अब किसी भी बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं, या एनसीईआरटी का 4.3 बनाइए, या सरवाल का भी नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाइए, सारे कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं। और यदि एनसीईआरटी में 4.4 तक है क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाने के बाद, कॉन्सेप्ट तो यही है, और इसके सॉल्यूशन जो है आर.एस. अग्रवाल के भी दिए जाएंगे। 4.4 तक फिनिश हो जाने के बाद अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर।